नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हरियाणा पर फोकस करते हैं क्योंकि हरियाणा में आज चुनाव संपन्न हो गया है और जो गतिविधियां इस समय मीडिया में चल रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमेशा जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो जो एनालिसिस करने वाली कंपनियां होती हैं वो एनालिसिस करती हैं अपना और वो रुझान निकालती हैं कि किस पार्टी का रुझान है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, वो लगभग में निकालती हैं। वो कभी कभी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं और सही भी हो जाती हैं। जो चीज़ें वॉइस होकर के दर्ज की जाती हैं वो हमेशा गलत हो जाती हैं और जहाँ निश्चल तरीके से कहना चाहिए कि बिना भेदभाव के जो चीज़ सर्वे की जाती है वो आमतौर पर सच हो जाती है। आगे चल के भविष्यवाणी कहना चाहिए वो सच हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आज जो अब पता नहीं किस मूड में कई चैनल हैं जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अधिकांश चैनलों में हरियाणा में कांग्रेस भारी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी पर और कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रहा है। अब इसमें तमाम लोग अपनी अपनी टीका टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं। कई चैनल हैं जो तमाम ग्रुप्स को दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने केवल ये दो ही ग्रुप देखे। इनमें एक दैनिक भास्कर जो देश का सबसे बड़ा अखबार है उसका सर्वे है और एक ध्रुव कोई एजेंसी है उसने सर्वे दिया है। तो ध्रुव ने जो कहा है वो करीब 55 से 65 सीटों तक के लिए कांग्रेस को हरियाणा में सीटें दी है और करीब 27-28 सीटें, 27 हैं शायद, वो सीटें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में दी है। शायद कोई इक्का दुक्का 2 सीटें हैं वो छोटी छोटी पार्टियाँ, जजपा है और शायद एक और है कोई आम आदमी पार्टी है, शायद उसको भी 1 सीट दिखाई है और 5 सीटें इनेलो को दी हैं जो चौटाला साहब की पार्टी है। तो अब ये देखना है कि क्या ये जो सर्वे है हरियाणा का ये साफ और सही तरीके से आएगा। भास्कर ने इसको बहुत ही गंभीर तरीके से दिखाया है। भास्कर तो कांग्रेस को कम सीटें दिखा रहा है, 44 से 55 तक सीटें दिखाई जा रही हैं। अब जब 44 से 55 तक का मसला है तो नेचुरल है भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिनको वो सीटें दिखा रहा है भास्कर, 3 सीटें शायद आम आदमी पार्टी को दिखा रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी? भले ही वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी, इंडिया गठबंधन से दूर होकर के सारी सीटों पर लड़ रही थी। और क्या इनेलो, जिन्होंने इनेलो के एकमात्र विधायक थे चौटाला था, तो उन्होंने जब किसानों का मुद्दा चल रहा था तो उस समय पूरी तरह से सब चीज़ों को नकार दिया था और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के दौर में। लेकिन यदि उनको 5 सीटें मिलती हैं तो वो किसका समर्थन करेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं या हुड्डा जी के साथ रहेंगे? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अंत में सरकार तो कांग्रेस ही बनाएगी। अब सबके जो भाग्य हैं उनके भाग्य विधाता तो ईवीएम में बंद हो चुके हैं, मशीनों में बंद हैं। अब ये सारी चीज़ें 8 तारीख को पता चलेंगी। अभी 2 दिन है, जब तक कयासबाजी है चलती रहेगी, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ऐसे ही कश्मीर में बार बार कुछ हमारे मित्र हैं जो खबरें दे रहे हैं हमको, वो कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ करने की राजनीति शुरू हो गई है। ऑपरेशन कमल शुरू हो गया अभी से। ऑपरेशन कमल का मतलब शायद उनका कहना यह है कि जो लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको अभी जेल में थे, कोई उनको निकाल के बाहर लाया गया, MP भी बन गए वो वहाँ से, तो उनकी भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो उनसे संपर्क साधा जा रहा है। क्या आप समझते हैं? PDP के एक प्रवक्ता का मैं एक बयान सुन रहा था आज किसी गोदी चैनल पे, तो वो PDP से ये सवाल किया गया कि क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आप 2014 में सरकार बनाई थी मिलकर के, उसका नुकसान आज भी महसूस होता है?
उस व्यक्ति ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि यदि हम उस सरकार को नहीं बनाते तो हो सकता है आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। निश्चित तौर पर हमको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो जनता में रुझान है उनका ये है कि कहीं पता नहीं अब दोबारा से पीडीपी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना कर दे, तो उसका खामियाजा हमको अब भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने साथ ही फिर यह भी जोड़ा कि यदि हम उस समय ये समझौता नहीं करते तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने बड़े उठाव में नहीं होती। मतलब उसकी स्थिति को उन्होंने अच्छा बताया। पीडीपी के नेता होते हुए उन्होंने साफ कहा, बड़ी ईमानदारी से उनका जिक्र था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यदि उस समय हम ये समझौता भाजपा के साथ नहीं करते तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी बढ़त नहीं मिलती जो आज बढ़त दिखाई दे रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट बहुमत की भी बात कही जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे साथी हैं उनकी एक मैं खबर पढ़ रहा था, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेगी। अब उनके अपने जब तक 8 तारीख नहीं आ रही है तब तक वो कुछ भी लिख लें, कुछ भी बोलें, इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। और निश्चित तौर पर आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तो मैदान छोड़ करके हरियाणा से पहले ही चले गए। मैं समझता हूँ कि आखिरी रैली शायद 27 सितंबर की थी या इसी दौरान की थी। उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने तो हरियाणा में कदम भी नहीं रखा और वो पूरी तरह से उस हरियाणा को खट्टर और सैनी के ऊपर छोड़ गए, जिससे अंत में जब बाई द वे क्या मतलब हार होगी तो पार्टी के प्रवक्ता कह देंगे कि वो खट्टर और सैनी की वजह से हम हारे हैं, मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है। जबकि मोदी की वजह के फ़ोटो लगा करके वोट मांगी गई है, वोट मोदी का सुशासन बताया गया है, बहुत सारी और भी चीज़ें की गई हैं। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरह से यहाँ से बगल से निकल गए हैं। और ये बात इसलिए भी है कि सितंबर के बाद से फिर उन्होंने यहाँ पर कोई सभा नहीं की। इस बीच जो 7-8 दिन का समय जो प्रचार का मिला उसमें राहुल गांधी ने पूरे हरियाणा को मत दिया, प्रियंका गांधी और सारे जितने भी नेता हैं। अब बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता से आप हरियाणा के ऊपर बात करें तो बस एक ही बात कहता है कि वहाँ पर कुमारी शैलजा की बहुत बेइज्जती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो ये नहीं कहते कि जो अभी एक कमर जो है शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। जबकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता थे और सिरसा से अभी चुनाव भी लड़े थे। शैलजा कुमारी के विरोध में हार गए थे, 3 लाख वोटों से हारे थे, लेकिन फिर भी वो एक भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर नेता थे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि जब वो भाजपा में शामिल हुए थे तो एक वीडियो खट्टर साहब का जारी हो रहा था, उसमें कहा था कि कमर साहब मेरे भांजे लगते हैं, चूँकि इनकी माँ मेरे गांव की हैं और हम दोनों बहन भाई एक ही गांव के हैं, तो लिहाजा ये मेरे भांजे हुए। और उसके बाद आज वो भांजा पार्टी छोड़ कर के कैसे चला गया ये समझ में नहीं आया। हालांकि कमर ने दिल्ली ऑफिस आकर के उनको विधिवत जो सदस्यता होती है कांग्रेस की वो दिलाई। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोषाध्यक्ष महोदय हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उनको गमछा पहना करके पट्टा पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं दिल्ली ऑफिस में और कांग्रेस की सदस्यता दिला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वैसे वोट करीब 66% के आसपास पड़ा है आज हरियाणा में। अब कुछ लोगों का मत है कि वोट कम पड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा चुनाव प्रचार। लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं, सर्वे आ रहे हैं, मैं एक सर्वे देख रहा था जिनके पत्रकार जो है पूरे चुनाव वहीं मुहिम चलाते रहे अपनी हरियाणा में, तो उनको देखा मैंने, तो वो आज अपने टीवी चैनल पर खुद ही बैठ कर के बात कर रहे थे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वे मालूम नहीं कैसे 3 सीटें दिखा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। जजपा का भी कोई वजूद नहीं है, जजपा को भी फिर 1 सीट दिखाई जा रही है। तो ये कुछ
जहाँ सर्वे इस टाइप के होते हैं उसमें जो वॉइस होती है ना, मतलब घुमा फिरा करके किसी बात को कह देना, ये सारी चीज़ें, अब वो अपना उनका हित होता है, उन्हें ये बताया जाता है कि भाई जब तक लाठी मारो जब तक सांप पूरी तरह से मर ना जाए। तो ये बातें इसलिए भी है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, और ये 8 तारीख को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के लोग जो है बहुत ही सकारात्मक सोच में हैं, और उनको ये लग रहा है कि सरकार हमारी बन रही है। राहुल गांधी ने आज भी कहा है कि सरकार हमारी आ रही है हरियाणा में। वो कहीं महाराष्ट्र में थे आज दौरे पर, वहाँ भी उन्होंने ये बात का जिक्र किया है। लेकिन मोदी और अमित शाह हरियाणा की बात न करके वो इधर उधर की वहाँ की जो कमान संभाल रहे हैं, वहाँ का जो प्रचार कर रहे हैं। आज शायद पुणे में थे मोदी जी, और उन्होंने बहुत सारी बातें कांग्रेस के ऊपर हमला किया, और वो हमले का मतलब ये है कि जो उनके विरोध में जो बोल सकते हैं, जैसा भी बोल सकते हैं, वो बोल रहे थे। खैर, अब मैं आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।